जिंदा जमीन में गाड़ देते तुमको। शर्म करो। तो गिरनार ये हमारे यहाँ सरकार और अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं क्या क्या हो रहा है। अरे बाप का अखाड़ा है, वेश्याएं आ रही है, दारू चल रहा है। सोशल मीडिया पर जैन समाज की ओर से आप सबके पास आज जैन समाज नहीं कहेंगे, आज सब संतों की ओर से आने वाली उस खबर के पास सादर जय जिनेंद्र के साथ हमारे पूर्व सांसद, क्योंकि अब सांसद कहना सही रहेगा, क्योंकि अब अखाड़ों से हटा दिया गया है और कहते हैं पहले जैन संतों की, जैन लोगों की, जैनों की बुराई करते करते रहे, अब अपने ही संतों की कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, ऐसे शब्द बोलने पड़ रहे हैं। यानी जब प्रयागराज कुंभ के अंदर कहते हैं देश के सारे वैदिक परंपरा के संत जुड़ जाते हैं, अब उन्हीं के ऊपर छीटाकशी करके अपने ही जूना अखाड़े पर बोलने लगते हैं। सचमुच इससे बुरा कहीं नहीं सुन सकते। इन भगवा कपड़ों को बदनाम मत करें। आज बात यह हो रही है, जूना अखाड़े की ओर से वहां उनको बैठने के लिए जगह तक कुंभ के अंदर नहीं दी गई है। यानी वहां से इतना निष्कासित कर दिया गया है कि क्यों तोड़ फोड़ के इधर के उधर के अब वीडियो निकाल के अपने ही धर्म को, अपने ही संतों को जूनागढ़ के अंदर बदनाम करने में लगे हैं कि ये उस साल में ऐसा हो रहा था, ये उस साल में हो रहा था। यानी सब आपकी नाक के नीचे हो रहा था और सब दबा के रखा था। ब्लैकमेलिंग के लिए किया। हम कोई आरोप नहीं लगाते, हम तो सीधा कहते हैं कि ये जो कर रहे हो, किसी भी संत को बदनाम मत करो। आपने जैन संतों के बारे में खूब कहा, पर अब जब आपको बर्खास्त कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, वहाँ से भी यहाँ से भी, तो अब क्यों उछल रहे हैं? शांत रहें। अगर आप शास्त्र में संत हैं तो ध्यान में रहें, कहीं जाकर एकांत में रहें। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख रविंद्र पुरी जी देख रहे हैं आप, इन्होंने प्रयागराज कुंभ में ही स्पष्ट कर दिया कि किसी संत को बदनाम जो करता है वह वास्तव में संत नहीं रहता है। अरे कभी तो धोती पहन लेते हैं, कभी कुर्ता पजामा पैंट शर्ट पहन लेते हैं। संत ऐसा नहीं होता है। एक बार ये वस्त्र लेकर दोबारा ग्रहण नहीं करता। दीक्षा तो उन्हें स्पष्ट कर दिया, इसलिए इनको कुंभ से भी निष्कासित कर दिया है, यहाँ भी जगह देने को मना कर दिया है। और इससे बड़ी चोट किसी को भी भगवा संत पहनने के बाद शायद नहीं होगी। सुनिए जरा रविंद्र पुरी जी ने क्या कहा था। आप में से कईयों ने इसको बात को सुना भी नहीं होगा, सुनिए जरा। जब तक वो नेता थे, दिल्ली में अपना काम कर रहे थे, जब उनको टिकट नहीं मिली, जब उनकी नेतागिरी समाप्त हो गई, दोबारा से धोती पहन के वो संत बन गए और मठ मंदिरों पे कब्जे करने लग गए। और जो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री, परम तपस्वी, तेजस्वी और जवान, जो वाकई ब्रह्मनिष्ठ है, तपोनिष्ठ है, उन पे झूठे आरोप लगाने शुरू किए। मैं समझता हूँ ऐसे संत को तुरंत जितने भी हमारे संत महात्मा है उनसे दूरी बनाए, ताकि ये संत समाज के लायक नहीं है, समाज के रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये नेता रहा है और नेता कभी नहीं हमारे बीच में रह सकता है, क्योंकि उसके विचार में हमारे विचार में चलता है। आप देखिए, जब वो पहले संत थे धोती पहनते थे, भगवा पहनते थे, उनको टिकट क्या मिल गई, एमपी बन गए, उन्होंने तुरंत जो है धोती अपनी उतार करके पजामा पहनना शुरू कर दिया, पैंट पहननी शुरू कर दी। अब आप बताइए, जब आपने पैंट पहनी है, पजामा पहना है, तो आप कब संत बने? हमारी परंपरा है, जो व्यक्ति एक बार हमारा जो धोती पजामा जो हमारा ड्रेस है, जब ये छोड़ देता, भगवान छोड़ देता, वो दोबारा से उनको दीक्षा लेनी पड़ती है। आपने दीक्षा कब ली, आप ये बताइए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब जो है प्रयास किया जा रहा है कि मठ मंदिर के कब्जा कैसे किया जाए। कहने का तात्पर्य सनातन बोर्ड का होना अति आवश्यक है, नहीं तो अपने ही लोग हमारे मंदिरों पे कब्जा करेंगे। इनका प्रतिबंध किया गया है। देखिए, हमारा यही निर्णय है कि मेले में उनको आने नहीं दिया जाएगा और बाकी जो पूरा जो इसके लिए हमारे श्रीमद हरिगिरी जी महाराज की इच्छा है जो वो बोलेंगे। तो इनको जमीन और सुविधाएं भी देने की, न देने की मांग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इनको बिल्कुल। देखिए, जो अपने अखाड़े को बदनाम करे, जो संतों को बदनाम करे, जो वीडियो बना बना करके जितने वहाँ की जनता है, जितने वहाँ के लोग हैं, उनको मठ मंदिरों के खिलाफ कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ आने की आवश्यकता क्या है? यहाँ उसका क्या कार्य? मैं समझता हूँ उसका यहाँ कोई काम नहीं है, वो अपनी राजनीति करे, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये वही महेश गिरी जी हैं जिन्होंने हमारे ऊपर ये टोपी वाला इधर से उधर से जाने किधर से पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, समझ नहीं आता। आज वही कहना पड़ेगा। कहते हैं ये चक्र कर्मों का ऐसा है, जैसा मैं किसी के बारे में अगर गलत कहता हूँ, क्षमा मांगेंगे अगर गलत कहते हैं तो, और नहीं तो
वही फल भोगना पड़ता है। अब इनको भी ना वही पुराने वीडियो कहाँ से इधर से उधर से पता नहीं कहाँ के निकाल के अब जैसे अपने ही धर्म को, अपने ही वैदिक परंपरा को, अपने ही संतों को बदनाम कर रहे हो। भाई ऐसा मत करो। संत संत होते हैं, हम तो कहते हैं जो संत के रूप में गलत होते हैं उनको निकालो, पर संतों के सारी जूना अखाड़े को, आज गिरनार को, जूनागढ़ को बदनाम कर रहे हो। हाँ, इन्होंने हमारे बारे में क्या कहा था पहले वह सुन लीजिए। और एक वो टोपी वाला महालक्ष्मी चैनल में पता नहीं क्या करता है भाई, जो ये सब क्लिपिंग इकट्ठा कर करके ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हाँ, क्या कहा महंत रविंद्रपुरी जी ने कि कभी ये कपड़े पहन लिए कभी वो पहन लिए, ये कहते हैं। कितने शर्म की बात है, संत के अंदर होते हुए नेतागिरी, बस रंग नेता का ही था बिल्कुल। और पर हाँ, वह पता है महेश गिरी जी इस बात पर क्या कहते हैं, मैं तो बीजेपी में हूं। दूसरा, यह सब जो बदलता हूं ना मैं कपड़े इधर से उधर, यह व्यवस्थाओं के बदलता हूं। रविंद्र ने साफ कह दिया दीक्षा लेने के बाद ही ऐसा होता है, पर ऐसे नहीं। हाँ, यह महेश गिरी तर्क के पर कुतर्क क्या देते हैं सुनने में भी कि मैं कपड़े क्यों बदलता हूं। व्यवस्था की वजह से तब वस्त्र अलग थे, आज वस्त्र अलग है, और व्यवस्था के अनुसार वस्त्र रहते हैं, बदलते हैं, ये तो व्यवस्था का भाग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महेश गिरी वैसा ही है जैसा था। इन पर नहीं, अफसोस तो हमें अपने प्रधानमंत्री महोदय पर होता है। इतने अच्छे मेहनती कर्मठ, पर जैनों की तरफ टेढ़ी आंख देखने वाले। पर शर्म तब आई उस दिन जब गिरनार में आकर उन्होंने यह बोल दिया, मुक्तानंद और महेश गिरी नाम ले लिया। मुक्तानंद जानते हैं, वही जिन्होंने मुनिषी प्रबल सागर जी के छाती में मारे थे, समझ गया। और ये महेश गिरी जिसके कुकर्म आज पूरे महंत बता रहे हैं, जूनागढ़ अखाड़ा बता रहा है, और अखाड़ा परिषद के प्रमुख बता रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने गुणगान लगा था। कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री महोदय गलती करें। याद है आपको क्या कहा था? एक बार दिखा देते हैं आपको। जय गिरनारी। मारू सौभाग्य છે કે ગિરનારની ધરતી પર આવવું અને આટલા બધા સંતોના દર્શન થાય। શેરનાથ બાપુ દેખાય છે ને મુક્તાનંદજી બાપુ નજરે પડે, અમારા મહેશગીરી દેખાય છે। આપ સૌ સંતોને વડીલોને મારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं महेश गिरी जी, संतों को बदनाम मत करो, गिरनार की पावनता पे दाग मत लगाओ, जूनागढ़ को बदनाम मत करो। अरे यहाँ पर जूनागढ़ में सैकड़ों हजारों संत हैं और सब एक से अच्छे हैं। सब दोनों परंपराओं को, सनातन की एक सनातन परंपरा पहले गाली देते रहे हो, हश्र देख रहे हो, अब अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अरे क्षमा मांग के अगर चलना चाहिए था, दिलों को जोड़ना चाहिए था। आज अपनों पर ही गाली बरसा रहे हो। यानी कहाँ कहाँ के गंदे वीडियो आज हमें पहुँचाए गए हैं। सोच सकते हैं आप, मुंबई समाचार को जाकर दिखाए गए कि जाओ इनको प्रचारित करो, अपने ही संतों को बदनाम करो। इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि आज हम कहते हैं जब अपनी ही कुर्सी निकलती है जिस पर छीना झपटी करते हैं, अरे कहते हैं मरणासन अपने गुरु होते हैं, उनसे उस हालत में वेंडर पे अंगूठा लगवा लेते हैं। यह तक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ऐसे कागजात करते हैं कि गद्दी नहीं छूट जाए, और उस गद्दी के लिए अपने ही संतों को बदनाम करने लगे हैं। शर्म आती है। ये दिखाते हैं कि यहाँ वेश्याएं आती हैं। अरे इस गिरनार जूनागढ़ तीर्थ पर वेश्याओं को बुलाने वाले तुम ही थे। जब तुम्हारे अंदर यह सब कुछ हो रहा था तब क्यों नहीं बोले थे? कहते हैं शिवरात्रि के जैसे पावन दिन पर मुजरा होता है, यह तक बोलते हो। पुलिस नशे में लेके जाती है, आज क्यों बोलते हो? अगर कोई गलत कहीं मिलता है उसी समय बोलते ना, लगता है जैसे यह सब आपने हथियार बना के इस्तेमाल करने थे। हमें भी विश्वास नहीं होता। अब वह बोल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। उन्होंने मुंबई समाज जैसे अनेक पत्रकारों को यह वीडियो भेजे हैं जिसमें कहा है आज उन्होंने इस तीर्थ को बदनाम कर दिया है, और बदनाम कर कहते हैं दाग पूरा दोष आप ही पे लगा है, क्योंकि उस समय आप प्रमुख थे। सुनेंगे क्या कह रहे हैं वो? शर्म आती है। कई गालियां भी हैं इसके अंदर, जो बोल रहे हैं उनको हटा रहे हैं। सुनिए जरा आप। की बात पहले करते हैं। आपने बीच में सुना होगा जांच कमेटी महेश गिरी के ऊपर बिठाई, और ये जांच कमेटी कौन, क्या, कहां आई, किसने देखा? कुछ नहीं। और जिनके नाम तुमने जांच कमेटी में बताए ना, अब तुम देखो वो खुद अंग्रेजी पार्टी कर रहे हैं। मैंने बोला ये मुझे छेड़ना मत, अगर छेड़ा तो छोड़ूंगा नहीं। ये पहला वीडियो। क्या ये सनातनी साधु है? केक पार्टी चल रही है, अंग्रेजी पार्टी।
ये जितने जांच कमेटी में नाम है वो सब है। मैं वीडियो प्रेस को दूंगा। तुमसे ना मानना चाहिए। ऐसे नहीं है। तुमसे को मानने को लगे। दूसरा क्या बोलूं मैं, अब हंसी आती है। दूसरा पाप શિવરાત્રી કે અંદર મારા શિવરાત્રીને અપવિત્ર કરવાનું કામ આ હરિગીરીએ કર્યું છે। 2024 ના મેળામાં મુજરા થઈ રહ્યા છે। 2024 के महाशिवरात्रि के मेले में मुजरे हो रहे, और कौन? ये हरिगिरी के चेले चपाटे। ये लो ये शिवरात्रि का मेला अपवित्र करने का काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। ये तो जूनागढ़ हमारा भोला है, कुछ बोल नहीं रहा, साधु साधु समझ के कुछ नहीं करता। नहीं तो क्या बोलूं मैं तुमको, जिंदा जमीन में गाड़ देते तुमको। ये शिवरात्रि के मेले का वीडियो है, प्रामाणिक बात कर रहा हूं। 2024 के महाशिवरात्रि के मेले में मुजरे हो रहे, और कौन? ये हरिगिरी के चेले चपाटे। ये लो सब मैं दूंगा आपको प्रमाण इसके। क्या ये शोभा देता है? मुजरा चल रहा है, मुजरा महाशिवरात्रि के मेले में। तीसरा अखाड़ा, जूना अखाड़ा। मेरे गिरनार में कभी ऐसा था नहीं, हरिगिरी तुम्हारे आने के बाद हुआ। तुम्हारे चेले चपाटे अखाड़ा हरिगिरी चलाता है यहां जूनागढ़ में। कौन रहेगा कौन नहीं, उसी के चेले चपाटे बैठते हैं। दारू ये लो अखाड़े में। पुलिस ले जाती हुई नशे की हालत में। निकाल लो इसको, बहिष्कार कर दो, अखाड़े से निकाल दो, नहीं तो ये पूरा चरित्र हरण करवाएगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं। तो जाजम बिछाई जाती है, और जाजम बिछा के बुलाया जाता है, सत्य कितना है जाना जाता है, और उसके बाद ये सब कुछ होता है। नहीं तो ऐसे नहीं होता। अब हरिगिरी है, फरमान निकाल दे। थानापति वीडियो में पुलिस ने छापा मारा है, वो भी वीडियो है, वो भी मैं आपको दूंगा। पुलिस ने छापा मारा। ये हरिगिरी के चेले चपाटे। ये देखो पुलिस ले जाती हुई। अब अखाड़े में वेश्याएं लेके आ रहे हैं गिरनार के अंदर। अखाड़े में वेश्याएं लेके आ रहे हैं गिरनार के अंदर। शर्म करो। तो गिरनार ये हमारे यहां सरकार और अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं क्या क्या हो रहा है, और तुम ऐसी चीजों को दबा दुबा के और ये सब करते हो, क्योंकि तुम्हारे चेले चपाटे वेश्याओं को लेके आ रहे, मेरे गिरनार को अपवित्र कर रहे। ये लो ये बेस्या है जूना अखाड़े में। आ जूनागढ़ नो जूना अखाड़ा छे हो। आ जूनागढ़ में जूना अखाड़े में थी। लक्कड़ मारो। मारा गिरनार ने अपवित्र करवानुं काम कर्યું છે। તને છોડીશ નહીં હરિગીરી। અને સરકારને કહીશ કે આ પવિત્ર તીર્થ છે, આ હરિગીરીનું એનું જરાક હવે જોવો, સરકારની બદનામી થશે। જરાક તો વિચાર કરો આ શું શું ચાલી રહ્યું છે જૂનાગઢના અંદર, અને એને બચાવવા માટે આ બધા ભ્રષ્ટાચારી જૂનાગઢના નીકળી પડ્યા છે। જ્યારે જ્યારે મેં વાત કરી, પ્રમાણ સાથે વાત કરી છે। શું જૂનાગઢના આ આવતો શિવરાત્રી મેળો કેવો કરવો છે જરાક વિચાર કરજો। આ બલાત્કારી ભ્રષ્ટાચારી દારૂ આન તેન એવો, મેં તો પહેલેથી કીધું કે મને મારો गिरनार પાછો આપો સાહેબ, હું બધું છોડી દઈશ। આ લોકોને માફ કરી દઈશ કે તમે જાઓ ભાઈ અહીંથી।
મારો ગિરનાર મને પાછો આપો જેવો હતો. આ બિચારા અમારા સાચા સાધુ બોલતા નથી, બરખાસ્ત કરી દીધા, નિરસ્ત કરી દીધા. ये जूना अखाड़ा जो तुम देख रहे हो हरिगिरी, ये जूना अखाड़ा जूनागढ़ के साधुओं ने खून पसीना लगा के बनाया है. ये महादेवगिरी की बात कर रहे हो बर्खास्त करने का, उसके पास रसीद है, पहुंच है, कितना पैसा दिया और ईंटे पत्थर लगवाए हैं. मेरे यहां से 95 लाख रुपए दिए गए हैं और कई साधुओं का पैसा लगा है. तुम्हारे बाप का अखाड़ा है. वेश्याएं आ रही है, दारू चल रहा है. જુનાગઢના લોકોએ હવે નક્કી કરવું છે આ શિવરાત્રીમાં હરિગીરી આવે તો એનું કરવું શું. આ વેશ્યાઓને આ મુજરા બધા થવા દેવા છે. મહેશગીરી બાપુ તો બહુ તો શું થશે. કદાચ આ લોકો આ બધા ગુંડા પાડે છે ને ફલાણું કરે છે ને મને તો જરાય બીક નથી. હું તો કોઈના બાપથી બીતો નથી. સત્ય છે. કદાચ કઈ કરી લે છે. મહેશગીરી બાપુ તો એક યાત્રી છે, આવ્યા છે જુનાગઢે, લાભ લીધો, ઠીક છે. નહીં લીધો, મહેશગીરી બાપુ એની અનંતની યાત્રામાં વહી જશે. પણ ભોગવવું જુનાગઢ ને ગિરનાર આપણો છે એટલું યાદ રાખજો. અને એક કોઈ બદનામ કરે ને છોડવો નથી. અને એના માટે ઓલો ભ્રષ્ટાચારી ગિરિયો નીકળીને એને બચાવવા માટે નીકળ્યો છે. અને મારા ઉપર દ્રોણેશ્વર સહી સિક્કા. દ્રોણેશ્વર અલ્યા મેં તો બધા જવાબ આપી દીધા. પ્રૂવ કર ને. કેમ નથી प्रूव करतो? क्यों आप हरिगिरी प्रूव कुछ नहीं कर पा रहे हो? 20-25 लाख रुपए उधर से इधर भेज रहे हो इनके पास कि चलाते रहो, सब पता चलता है बेटा. सुना आपने, सुनाने को तो बहुत था. कहते हैं गला भी आज साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि ऐसी बात को कहता है मत बताओ. पर यह इसलिए बताया है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे. चाहे वह वैदिक परंपरा हो, चाहे वह श्रवण परंपरा हो, दोनों सनातन परंपराएं हैं. कहते हैं कर्म कभी भी इंतजार नहीं करते, घूमकर तभी आते हैं. तुम एक गुनाह करोगे 100 गुनाह सामने आएंगे. तुम किसी एक संत की बुराई करोगे, एक संत के प्रति गलत बोलोगे, तो कहते हैं फल 100 संतों से मिलेगा. आज कुंभ के अंदर जब हजारों संत हैं, आज वहाँ से आपको जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं ऐसे निकाल दिया गया. क्योंकि गुनाह जब करते हैं तो कहते हैं ऊपर वाले के न्याय में लाठी की आवाज़ नहीं होती है. और अब उसके बाद हम ये करें, फड़फड़ाएं ऐसे जैसे हम कैद में हैं और पंछी फड़फड़ाता है, और गलत रूप से और संतों को बदनाम करें, नहीं करें. गिरनार अदालत के अनुसार सभी के लिए पूजनीय है, अपनी अपनी माने पूजनीय है. आप किसी को दाग लगाते हैं तो कहते हैं वह दाग अपने आप हट जाता है. अरे सर्फ या एरियल को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्सेल के रूप में अपने आप साफ हो जाता है. आज एक बार फिर कहेंगे, सनातन परंपराओं को बदनाम मत कीजिए. चुपचाप एकांत में जाके ध्यान में लग जाइए. सबसे बढ़िया वही है. सादर जय जिनेंद्र. Thank you.